अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 14 अगस्त 2020 जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है और आज़ादी का दिन है। मेरी तरफ से मेरे घर वालों, मेरी फैमिली, बच्चों, मेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और हम सब की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, ऑल दोज हु आर बिलोंग टू पाकिस्तान, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, आज़ादी का दिन मुबारक हो। लेकिन आज़ादी किस चीज़ का नाम है? आज़ादी ये नहीं है कि हम लोग सेपरेट हो गए, मुल्क बन गया, आज़ाद हो गए, बल्कि वही बात कि उस वक़्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी और आज मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। ये हम किस नहज पर जो है पहुंच चुके हैं, और ये सिर्फ कौम की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। यानी जब पाकिस्तान बना था तो कौम को जो एक मुल्क की ज़रूरत थी। अब हम लोगों ने ऐसा हाल कर दिया मुल्क का कि अब मुल्क को जो है कौम की ज़रूरत पड़ गई। सो बी ऑनेस्ट विद योर ऑल, वाट एवर यू आर डूइंग, अपनी कंट्री के साथ जो है वो लॉयल रहें, हमेशा जो है पॉजिटिव रहें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात पे आँच जो है वो आ जाए, लेकिन आपकी मुल्क की साख पे जो है वो आँच ना आए। तो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है आप सब लोग जो हैं भरपूर तरीके से, पुरजोश तरीके से आज़ादी का दिन मनाएंगे, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए, ना कि आज़ादी के दिन जो है दुश्मनों के गाने बजाते हुए। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा आज के दिन अगर किसी दूसरे मुल्क का नेशनल डे है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारक, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान के सदर आरफ अलवी उनको विश किया, उनका शुक्रिया। और हम तमाम ममालिक के साथ, स्पेशली जितने मुसलमान ममालिक हैं, उनके साथ हम चाहते हैं कि हमारे तल्लुकात जो हैं वो भाइयों जैसे हों। इंशाल्लाह खैर, कहते हैं कि अगर यकीन पक्का हो तो इंशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह में बदल जाता है। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारे हालात जो हैं वो ठीक करें और हम लोग जो हैं वो भी थोड़ा बदलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। लेकिन अब हमारी हालत कुछ ऐसी है, अभी तक पाँव से चिमटी हुई हैं जंजीरें ग़ुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। और जिसको ये समझ आए वो ज़रूर जो है इसको सोचे, इसको परखे और कुछ करने की कोशिश करे। सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, अपने घर बार, फैमिली के लिए नहीं, हमें अपने मुल्क के लिए करना है। जिस तरह कहते हैं ना कि जहाँ पर आप रहते हैं उस चारदीवारी, आपका घर जो है वो उतना ही नहीं है जहाँ पर आप रहते हैं, बल्कि वो वहाँ तक है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। सो मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है। ऐसे आप ये मत कहिएगा कि हमारी नज़र कश्मीर तक नहीं गई, कराची तक नहीं गई, लाहौर से पेशावर तक नहीं गई। ऐसा नहीं है। जहाँ पर आप रहते हैं इर्द गिर्द सब कुछ आपका घर है। तो मुल्क की सरहदें कायम की जा चुकी हैं, तो इट मीन कि दिस ऑल बिलोंग टू यू। सो मुल्क पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसके अंदर जो कुछ है हमारा है, हम सब का है, और हर चीज़ पर हमारा इक्वल राइट है। हमें हर चीज़ के लिए खड़े होना है, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी, हर चीज़ की केयर करनी, और रिश्तों को जो है मजबूत करें। इंसान की विरासत जो है, सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है विरासत में, वो उसके रिश्ते हैं, ना कि वो चीज़ें जो उसके बाबा अजदाद ने उसके लिए छोड़ी। सो हमेशा जो है अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने अल्फाज को नाप तोल के बोलें और बड़े छोटे का एहतराम, जिसको जो कदर कीमत है उसको वो दें। जिस तरह खुशी में जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, गम के वक्त भी अपने भाइयों के साथ कंधा मिला के खड़े हों, बल्कि एक कदम आगे खड़े हों। दैट्स द वे कौम ऐसे बनती है। सो इंशाल्लाह खैर। उसके अलावा हम परदेसी लोग, हमारे लिए, मेरे आप सब के लिए शायर हैं कुछ मेरे पास, सुनिएगा। कि पंजाबी में शायर हैं, जाके जदों जनाब नहीं आउंदे, जाके जदों जनाब नहीं आउंदे, अख नहीं लगदी, ख्वाब नहीं आउंदे, इक्को दिल ते ओ भी तेरा, सानू होर हिसाब नहीं आउंदे। यानी हमारे पास एक दिल है और हमारी ये अब आशिक लोग जो हैं अपने ऊपर फिट करेंगे, मशूक अपने लिए सोचेगा, टूटे आशिक अपने लिए सोचेंगे, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको परखेगा। लेकिन मैं सिर्फ मुल्क की बात कर रहा हूँ। हो सकता है शायर ने मशूक के लिए लिखा, अपनी महबूबा के लिए लिखा हो, लेकिन मैं मुल्क की मोहब्बत के लिए बता रहा हूँ। हम वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन फिर हमारा दिल जो है वो
اسی کے لیے دھڑکتا ہے، اسی ملک پاکستان، اسی سرزمین کے لیے دھڑکتا ہے. اور ہم وہ آزادی مس نہیں کرتے جو ہم نے حاصل کی، بلکہ ہم وہ آزادی مس کرتے ہیں جو ہم پاکستان سے باہر ہیں. یہاں پر ہم ٹریفک لائٹ نہیں توڑ سکتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کسی کو گالی نہیں دے سکتے، انگلی نہیں دکھا سکتے، آپ کسی کو گندا اشارہ نہیں کر سکتے، کسی کو چھیڑ نہیں سکتے. پاکستان میں کچھ بھی کرو، ہر چیز کی آزادی ہے. دس از ناٹ کالڈ آزادی، یہ آزادی نہیں ہے. تو کبھی بھی ایسی آزادی کو مس مت کریں، اور آزادی کو جو ہے آزادی ہی سمجھیں، اور اس کو جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، بلکہ ہر آنے والے نے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمیشہ جو ہے اپنے ارد گرد اپنے اسپیشلی بچوں کو جو ہے اس چیز کی تعلیم ضرور دیں. میرا بیٹا جب سے اگست سٹارٹ ہوا ہے وہ چلا کے تھک گیا. اس نے بولا جی مجھے جھنڈا لے کے دو، میری سائیکل پہ لگاؤ، میری گھر میں لائٹیں ہوں، بڑا پرچم لگانا ہے، فلاں نے لگایا اس سے بڑا لگانا ہے. سارا دن وہ پرچم لے کے گھومتا پھرتا رہتا. تو بچوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں اگر وہ بچپن میں کریں گے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی نہیں کرنے دینا، یہ ہے وہ ہے، غلط ہے ملت ہے. بھائی کیسے بھی ہے کچھ بھی ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کا احساس دلاتے رہو. جس طرح عید کے اوپر جو ہے ہر تہوار جو ہے اس کو پرجوش طریقے سے منائیں گے تو ہمارے خون میں جو ہے وہ شامل ہوگا. اگر صرف چھٹی ہو جائے گی جی انڈیپینڈنس ڈے ہے، چھٹی ہے، گھر بیٹھ کے چل ماریں، انڈیا کی فلمیں دیکھیں، ہالی ووڈ بالی ووڈ دیکھیں، اچھے اچھے گانے سنیں، کسی کے بھی ملک کو ہلی ولی. مجھے اپنی فکر ہے، کسی دوسرے کی نہیں. سو ہمیشہ جو ہے اپنے سے شروع کریں، اپنی فیملی، پھر محلہ، پھر ارد گرد، پھر پورے ملک تک جو ہے ہر چیز کی کیئر کرنے کی کوشش کریں. دس آل یورس. سو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. جو دوست اب آپ پوری ویڈیو دیکھیں وہ ضرور کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.